अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल स्टडी गाइड और आज का हमारा टॉपिक है कैंसर, जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। कैंसर जिसे उर्दू में सरतान कहा जाता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको लाइलाज समझा जाता है, लेकिन इससे अब हम इस जदीद ज़माने में इसका क्योर आ चुका है। ठीक, इसके अलावा कैंसर का ये टॉपिक जो है वो नीट, इसके अलावा एमडी कैट, इसके अलावा काफ़ी सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेडिकल के हर फील्ड से वाबस्ता जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये टॉपिक मस्ट आता है। तो इस टॉपिक को जो है वो हम आज स्टडी करेंगे। कैंसर की इस बीमारी से हवाले से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो कुछ यूँ आते हैं कि आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैंसर। ठीक, दूसरा है व्हाट इज़ कैंसर। तीसरा है व्हाट हैपन्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। और चौथा हमारे पास है डिस्क्राइब माइटोसिस, हाउ ए माइटोटिकली द कैंसर सेल्स पाइल। ठीक, माइटोसिस का जिक्र यहाँ मैं बहुत शॉर्ट कंसाइज तरीके से करूँगा। एग्ज़ाम में माइटोसिस को लंबा आपको अहवाल बताना पड़ता है, उसके अलावा कैंसर के बारे में छोटा सा एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये दोनों साथ में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, कैंसर का ये टॉपिक शुरू कराने से पहले थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू माइटोसिस के प्रोसेस पे दे दूँ। माइटोसिस का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल जो है वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये सेल डिवीज़न जो है वो बड़ी सिंपल तरीके से होता है इसके अंदर। इसके अलावा ये सब जो है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर प्लेस हो रही होती माइटोसिस का प्रोसेस। ठीक है, ये आपके रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं हो रहा होता, ये सिर्फ वेजिटेटिव सेल में हो रहा होता है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल क्या होते हैं, इसका मालूमात आपको लेनी चाहिए। उसके बाद आप कोशिश करें कि टॉपिक स्टडी करें तो और अच्छे से क्लियर होगा। इसके अलावा माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम है वो पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर इक्वली ट्रांसफ़र होते हैं, और ये क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से मदर के न्यूक्लियस से डॉटर का न्यूक्लियाई सिमिलर होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू माइटोसिस के ऊपर है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। अच्छा, कैंसर जो है जिसको सरतान कहा जाता है, ये कैसा प्रोसेस होता है, यहाँ मैंने आंसर जो है वो पॉइंट्स की सूरत में लिखा है। आप चाहे तो इसको पैराग्राफ फॉर्म में भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। पॉइंट सूरत में इसलिए लिखा है, पॉइंट्स की सूरत में भी बयान कर सकते हैं, जो इजी लगे लर्न करने के लिए करें। ठीक है, कैंसर का जो ये प्रोसेस होता है ये अनकंट्रोल सेल डिवीज़न की वजह से होता है। हमें पता है माइटोसिस जो है उसमें सेल डिवीज़न हो रही होती है, लेकिन एक सही तरीके से हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मली तरीके से हो रही होती है, यानी ओवर एक्स्ट्रा हो रही होती है। ज़्यादा सेल डिवाइड होना भी सही नहीं होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ जो सेल डिवाइड हो रहे होते हैं वो कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि जो कैंसर के सेल होते हैं ये डे बाय डे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, रेप्लिकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, मल्टीप्लिकेशन होना। तो सेल की तादाद में एक तरीके से एबनॉर्मल इजाफा होना भी कैंसर की वजह बनती है, ये भी सही नहीं है। इसके अलावा कैंसर के जो सेल होते हैं वो माइटोटिकली पाइल हो जाते हैं। पाइल का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक जो है वो अरेंज हो जाते हैं, इस वजह से भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट में ये भी जिक्र है कि जो सेल होते हैं ना, इनके अंदर का जो मवाद होता है वो इरेगुलर तौर पे बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी अंदर का जो मवाद होता है, मास होता है, वो इरेगुलर तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये सेल जो है वो पैचेस की सूरत में अब नमूदार होना शुरू होते हैं। जहाँ इनका हॉलो स्ट्रक्चर होता है, हॉलो डीप स्ट्रक्चर, अब ये बड़े बड़े से एकदम स्वॉलन से स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो जाते हैं, फुले फुले से, जो सही अलामत नहीं होती। इसके अलावा ये होता है कि जिन सेल की जो लेयर्स होती है, जैसी बात अगर फुले हुए हैं तो इनके अंदर इनका मवाद जो है वो सूज गया है, इस वजह से इनके मवाद के बीच में कुछ लेयर्स होती है, जैसे कि मैंने बताया पाइल हो जाते हैं। ये लेयर जो होती हैं ये सेवरल लेयर्स डीप हो जाती हैं, यानी काफ़ी तय बन जाती है। ठीक है, आखिरी का पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो कैंसर की सेल होती है ये सारी हेल्थ सेल्स के अंदर से ग़िज़ायत छीन लेता है और बाकी सेल्स को डैमेज करने के बाद खुद सारी ग़िज़ायत ले लेता है, यानी एक तरीके से ओवर एक्स्ट्रा काम हो रहा होता है, जिस वजह से सारा काम उल्टा यहाँ पे हमें नज़र आने लगता है। अच्छा, कैंसर जो है ना इसके कुछ कॉजेज़ भी होते हैं। ठीक है, कॉजेज़ यानी कुछ वजूहात होती है जिन वजह से कैंसर हमें हो जाता है। ठीक है,
क्या वजह होती है? ये वजह होती है कि कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो गई, और इसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से खारिज होने वाली जो शुआएँ होती हैं वो हमारे हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट कर देती हैं, हार्म पहुँचाती हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि म्यूटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें ये होता है कि जो जीन्स होते हैं ना सेल के, वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से सेल ग्रोथ और माइटोसिस के प्रोसेस में खलल आना शुरू हो जाती है। म्यूटेशन के टॉपिक से रिलेटेड एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो कि एजिंग के हमने वीडियो में बयान की है। अगर आपने हमारा एजिंग का वीडियो नहीं देखा है जो बायो के टॉपिक से ही रिलेटेड है, हमारी प्रीवियस वीडियो थी ये, तो आप इसका लिंक जो है वो कमेंट में देख सकते हैं। हमारा ये चैनल यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पर भी है और टिकटॉक पर भी है, तो इसके लिंक्स आपको जो है वो कमेंट में मिल जाएंगे एजिंग की वीडियो से रिलेटेड। उसमें म्यूटेशन के ऊपर मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से आपको इसका एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो म्यूटेशन जिस तरह एजिंग में असरअंदाज होता है, इसी तरीके से कैंसर में भी एक वजूहत म्यूटेशन होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जीन्स की एक रद्दोबदल हो जाता है, डीएनए के अंदर सेल जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से कैंसर प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, एक अहम वजूहत ये भी होती है, एक अहम वजह ये भी है कि इनहेरिटेंस यानी विरासती तौर पे भी जो है वो कैंसर माँ बाप दादा दादी से जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कैंसर सेल जो होते हैं वो बाज़ फैमिली के अंदर इनहेरिडिटी के थ्रू आ जाते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू आ जाते। तो एक वजह ये भी है कि कैंसर की जो ये बीमारी है ये ट्रांसफ़र भी हो जाती है। इसका इलाज ज़रूर मुमकिन है, कीमोथेरेपी के थ्रू बिल्कुल मुमकिन होता है, थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। कैंसर ज़रूरी नहीं कि जिस्म के एक ही हिस्से में हो, ये आपके पूरे जिस्म में कहीं पर भी हो सकता है। इसके अलावा कोशिश करें कि आजकल जो है कोलोन कैंसर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी मैदे का कैंसर, तो इस कैंसर से बचने के लिए कोशिश करें कि जला हुआ खाना ना खाएं, बाहर के खाने से परहेज़ करें, अवॉइड करें। कोशिश करें कि जो आप लीफ़ी वेजिटेबल खाते हैं उसको धोकर खाएं, ताकि किडनी स्टोन और किसी भी किस्म के कैल्शियम के पत्थर बनने के चांसेस ना बन सके। इसके अलावा जो है वो खाना जो आप समझते हैं कि बासी है, रात का ठंडा खाना जो होता है काफ़ी दिन का, वो कोशिश करें गुरेज़ करें, ताज़ा खाना खाएं, ताकि आपके मैदे को एक सही हरारत पे खाना डाइजेस्ट करने में, मेटाबोलाइज़ करने में मदद मिल सके। कोलोन कैंसर आजकल बहुत बढ़ चुका है, इस कैंसर से अपनी हिफाजत कीजिए। इस वीडियो को उन तमाम तलबा के साथ शेयर करें जो इस दौरान इंटर की तैयारी करें, एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। बॉटनी और ज़ूलॉजी के नॉन रीजनिंग और रीजनिंग के लिए ये टॉपिक बहुत आता है, जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होइए, दूसरों को भी ये शेयर करें वीडियो, और इस सदका जारिया के अंदर अपना एक अहम हिस्सा दीजिए। तंबाकू नोशी भी सेहत के लिए मुज़र है, इसलिए मेरी नौजवानों से अपील है और जिन लोगों से सभी से अपील है कि तंबाकू नोशी का इस्तेमाल कम रखें, नहीं करें तो बेहतर ही है, क्योंकि आपको पता है कि एक तो हमारी ग़िज़ा में इतनी मिलावट है, इस वजह से वैसे ही हमारी सेहत ठीक नहीं रह पाती। तो इस वजह से अगर आप ख़ुद भी किसी किस्म की नशीली मवाद लेंगे तो आपकी सेहत के लिए नुकसान का बाइस बनेगा और आपके घर वालों के लिए भी नुकसान का बाइस बन सकता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अपना वैल्यूएबल फ़ीडबैक दीजिएगा। हमारे इस चैनल स्टडी गाइड को फॉर ऑल स्टेजेस को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना वैल्यूएबल फ़ीडबैक कमेंट के ज़रिए दीजिएगा और इसे अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।